Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you the new chapter 8 comparing quantities। तो ये चैप्टर क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ मतलब दो क्वांटिटीज़ को या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को आपस में क्या करना, कंपेयर करना जो सेम यूनिट के हो। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन में ऐसे आते हैं जहाँ पर हम दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे दो पर्सन हैं, आप उनके हाइट को कंपेयर करते हैं कि उनका हाइट कितना, उनके हाइट में कंपैरिजन करते हैं कि एक का हाइट दूसरे से कितना ज़्यादा है या कम है। ओके, हम कंपेयर करते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, हमारा खर्चा कितना है, जितना इनकम हम लाते हैं उससे। उसके अलावा हम कंपेयर करते हैं दो रेक्टेंगल्स मान लीजिए आपके पास में है, लेंथ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उसके ब्रेथ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपेयर जो हम करते हैं उसके पीछे एक मैथमेटिकल टर्म होता है और उस टर्म को बोलते हैं हम रेशियो। ठीक है, रेशियो होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और परसेंटेज होता है। परसेंटेज के अलावा हम इस चैप्टर में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे और स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशियो होता क्या चीज़ है। तो रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट्स दैट वी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन। तो रेशियो होता क्या है, ये कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज के बीच में। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बीच में कंपेयर करते हैं और उनका यूनिट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। यूनिट मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे केजी है तो केजी में होना चाहिए, ग्राम है तो ग्राम में होना चाहिए, रुपीज़ में है तो रुपीज़ में होना चाहिए, लीटर है तो लीटर में होना चाहिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर में होना चाहिए। समझ आया? तो दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं एंड द क्वांटिटीज़ आर हैविंग द सेम यूनिट्स, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़। ओके, तो यहाँ पर हम एक्सप्रेस करेंगे उसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं रेशियो। रेशियो क्या होता है, एक फ्रैक्शन ही होता है। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करके आप कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए दो स्पीड का आप कंपेयर कर रहे हैं। यू आर हैविंग द चीता का स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक पर्सन है मोहन का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। चीता का स्पीड कितना है 120 किलोमीटर पर आवर और मोहन का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर लिख लेते हैं चीता 120 किलोमीटर पर आवर, तो अब उसके बाद मोहन पर आवर। ठीक है, ये चीता का स्पीड है, ये मोहन का। अब यहाँ पर आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर कीजिए। कैसे कंपेयर करेंगे, तो चलिए कंपेयर करते हैं। वी कंपेयर द चीतास स्पीड टू मोहन्स स्पीड। ओके, चीता का स्पीड को मोहन के स्पीड से कंपेयर करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 120 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 20 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर और ये हो जाएगा रेशियो में नीचे आ जाएगा 1, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 पर आवर। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, सिंपल डिवाइड कर रहे हैं और दो क्वांटिटीज का कंपेयर, विच मीन्स दैट द कोसेंट ऑफ टू क्वांटिटीज। क्या आया, कोसेंट ऑफ टू क्वांटिटीज। नोट करते जाइए, ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए। तो दो क्वांटिटीज का कोसेंट होता है रेशियो। ठीक है, तो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया आपने, जो वैल्यू आया वो क्या हुआ, कोसेंट। तो यहाँ पर वैसे ही अगर दो हाइट को कंपेयर करते हैं आप, मान लीजिए हीना का हाइट है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, हीना का हाइट कितना है 150 सेंटीमीटर और उसके साथ में आमिर का हाइट है 75 सेंटीमीटर। आमिर का हाइट कितना है 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इनका कंपेयर करके बताइए, चलिए कैसे कंपेयर करेंगे। हीनास हाइट टू आमिर्स हाइट, तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं 150 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75 2 जा 150 होता है, तो ये हो जाएगा 2:1। क्या हुआ
क्योंकि यहाँ नीचे कुछ नहीं, 75 2 जा 150, तो डायरेक्ट 2 आया, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2:1। तो ये आ गया आपको, ये सेंटीमीटर में है ना, ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर आपने कंपेयर किया दो क्वांटिटीज को, और साथ में क्या आया, आपको कोसेंट मिला। सो रेशियो इज द कोसेंट ऑफ टू क्वांटिटीज, ऐसा भी बोल सकते हैं। रेशियो इज द कंपेरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट। तो यहाँ पर क्या है, चीता का स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, मोहन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, हीना का हाइट जो है सेंटीमीटर में है, आमिर का हाइट भी सेंटीमीटर में है, मतलब सेम यूनिट है ना। अगर यहाँ पर मैं मीटर कर देता तो मेरे को दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ता, वो कन्वर्ट करके। तो वैसे ही यहाँ पर आगे हम देखेंगे और चीज़ों को। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, इक्विवेलेंट रेशियोज। तो इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं? अगर दो रेशियो आपको दिया गया है और आप यदि फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो वहाँ पर उन दो रेशियो को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। समझ आया? दो रेशियो अगर आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उस रेशियो को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, 2/14 एंड 3/21 आर इक्विवेलेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सेम नंबर 1/7। अब बोलेंगे सर 1/7 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2/14 एंड 3/21? तो चलिए मैं बता देता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2/14 आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा कि रिड्यूस करते हैं लोवेस्ट टर्म में या सिंपल फॉर्म में। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो कैसे रिड्यूस करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करके। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं कि 2 किससे डिवाइड होगा, 2 से हो जाता है, 14 भी 2 से हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 डिवाइडेड बाई 2 और 14 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। कितना आ गया, 1/7। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2/14 का वैल्यू कितना आया, 1/7। सिमिलरली हम 3/21 को भी सिंपल फॉर्म में लाते हैं या लोवेस्ट टर्म में लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3/21, आप ये 3/21, अब देखिए न्यूमरेटर में 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, 21 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो क्या आया हमारे पास में 1/7, 2/14 का वैल्यू आया, 1/7 3/21 का वैल्यू आया। इसीलिए ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट रेशियो होंगे। समझ आया? उसी तरीके से देखिए 3/15 एंड 5/25 आर इक्विवेलेंट रेशियोज बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सेम नंबर 1/5। आप बोलेंगे सर ये भी थोड़ा समझ नहीं आया, इसको बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ इसको। 3/15, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3/15। आप 3/15 को आप डिवाइड कर दे सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर का। तो देखिए 3 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल। 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है। तो चलिए 3/3, 15 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। कितना आया, 1/5। उसी तरीके से देखिए 5/25, 5/25 इसको भी आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो चलिए 5 डिवाइडेड बाई 5, 25 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। आप देखिए यहाँ पर 3/15 का वैल्यू कितना है, रिड्यूस टर्म में 1/5 या लोवेस्ट टर्म, सबका मतलब एक ही है। 5/25 का कितना आया, 1/5। मतलब ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट रेशियो होंगे। समझ आया? तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कीजिए और आगे हम देखेंगे और एक टॉपिक। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, proportion. So what is proportion? The equality of two ratios is called a proportion, which means that if the two ratios are equal, that is called proportion. So यहाँ पर हम देखते हैं अगर दो रेशियो जैसे A और B, A B यहाँ पर एक रेशियो है, ओके, और ये C और D एक रेशियो, A बाई बी, C बाई डी, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, ये एक रेशियो दूसरा रेशियो के इक्वल है, तो यहाँ पर ये इसको बोलेंगे हम, ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D।
ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको और एक साइन फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको कैसे? A रेशियो B विल बी इज प्रोपोर्शन टू C रेशियो D। ये जो साइन होता है इसको कौन सा साइन बोलते हैं? प्रपोर्शन का साइन। ठीक है, ये डबल रेशियो का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन का साइन। A रेशियो B फिर डबल रेशियो इक्वल टू C रेशियो D। तो यहाँ पर ABCD प्रोपोर्शन में है। ठीक है, मतलब A बाई बी इक्वल टू C बाई D। अब यहाँ पर ये A और D जो होते हैं इक्वल टू BC लिख सकते हैं इसको। ठीक है, AD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A इंटू डी, B इंटू C, ऐसा लिख सकते हैं। और होता है इसमें एक एक्सट्रीम कहलाता है और एक कहलाता है मीन, है ना। जो प्रोडक्ट जो होता है A और D का उसको बोलते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट A इंटू D को बोलते हैं एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट B इंटू C बोलते हैं मीन्स। ठीक है, तो ये होता है आपका ये इक्वालिटी का। अगर दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो सेम प्रोपोर्शन में है। इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।